मुसल्लह अफवाज हर जारियत का मुअस्सर जवाब देने के लिए तैयार है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दो टोक पैगाम। LOC पर अगले मोर्चों का दौरा। जवानों के साथ ईद मनाई। जवानों की ऑपरेशनल तैयारियों और बुलंद हौसले को सराहा। शहदा और गाजियों की कुर्बानियों और जज्बे को खिराज तहसीन पेश किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कहना था, आपने मासूम शहरियों के नुकसान पर मुंह तोड़ जवाब दिया। बेगुनाह बच्चों, खवातीन, बुजुर्गों के खून का भरपूर बदला लिया। कश्मीरियों की भारतीय कब्जे के खिलाफ जारी जद्दोजहद की मुकम्मल हिमायत करते हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ की ईद उल अजहा पर सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। वजीर आजम ने पाक भारत कशीदगी में कमी के लिए किरदार अदा करने पर वलीअहद का शुक्रिया भी अदा किया। मुलाकात में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मौजूद थे। वजीर आजम ने शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का दौरा पाकिस्तान की दावत दी, जो उन्होंने कबूल कर ली। शाही दीवान में वजीर आजम के एजाज में खुसूसी जोहराना भी दिया गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का मलेशियन हममनसब से राब्ता। शहबाज शरीफ का कहना था, भारत के साथ कश्मीर समेत तमाम तस्वीया तलब उमूर पर बामानी मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। भारत की फौजी कार्रवाइयों के जवाब में बरवक्त और फैसला कुन इक़दाम नागुज़ीर थे। दोनों रहनुमाओं की एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद। वजीर आजम का ताजिकिस्तान के सदर से भी राब्ता, ईद की मुबारकबाद दी। पाक भारत कशीदगी के दौरान अमन और मुज़ाकरात के लिए ताजिकिस्तान के मुतवाज़िन मौक़िफ़ को सराहा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मुल्क भर में ईद उल अजहा के रूह परवर इज्तिमात। सदर आसिफ अली जरदारी ने ऐवान सदर, वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मॉडल टाउन लाहौर, जबकि चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने मुल्तान में नमाज ईद अदा की। सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी में जानवर कुर्बान किए जा रहे हैं। AIY नेटवर्क की जानिब से तमाम अहले वतन को दिली ईद मुबारक। सदर आसिफ जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ की कौम को ईद की मुबारकबाद। पैगाम में सदर जरदारी ने कहा, ईद कुर्बा का दिन हमें अल्लाह की रजा के लिए कुर्बानी की तरगीब देता है। ईद पर मुआशरे के कमजोर और महरूम तबकात का सहारा बनने की जरूरत है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, ईद अपने नफ्स, ख्वाहिशात और मफादात को आला मकसद के लिए कुर्बान करने का दर्स है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, नेवल और एयर चीफ की कौम को मुबारकबाद। कहा, मुसल्लह अफवाज पायदार अमन, खुशहाली और कौमी हम आहंगी के लिए दुआ गो हैं। पाकिस्तानी कौम के गैर मुतजलजल अज़्म को जबरदस्त खिराज तहसीन पेश करते हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का वाना में FC हेडक्वार्टर्स का दौरा। मगरबी सरहद पर तैनात अफसरों और जवानों के साथ ईद मनाई। जानों का नजराना पेश करने वालों को खिराज अकीदत पेश किया। मोहसिन नकवी का कहना था, जवानों की कुर्बानियां वतन के तहफ़्फ़ुज़ की जमानत है। यही जज्बा हमारी असल ताकत है। पाकिस्तान भारत से अमन मुज़ाकरात के लिए तैयार है। भारतीय हुकूमत ट्रंप की अमन की कोशिशों को नुकसान पहुंचाने के बजाय आगे बढ़कर इसमें शामिल हो। बिलावल भुट्टो का एक्स पर पोस्ट। अमरीकी सदर का शुक्रिया अदा करते हुए लिखा, जनूबी एशिया में मुस्तकिल अमन के लिए अमरीकी इंतजामिया के साथ मिलकर काम करने के मुंतज़र हैं। उम्मीद है भारतीय हुकूमत और लॉबी वाशिंगटन में अमरीकी सदर की अजीम कोशिशों को सबूताज नहीं करेंगे। अमरीकी थिंक टैंक्स और माहिरीन से खिताब में बिलावल भुट्टो का कहना था, मसला कश्मीर और आबी जारियत अमन की राह में बड़ी रुकावटें हैं। इंसदाद दहशत गर्दी पर जामे डायलॉग की जरूरत है। बिलावल भुट्टो की क़यादत में पाकिस्तानी सिफारती मिशन का दौरा अमरीका मुकम्मल। वक्त अब लंदन जाएगा। पाकिस्तान और भारत जंग के अगले मरहले में एटमी हथियार इस्तेमाल कर सकते थे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एयरफोर्स 1 में गुफ्तगू करते हुए कहा कि उन्होंने पाकिस्तान और भारत को कहा, अगर एक दूसरे पर बम गिराए तो हम तिजारत नहीं करेंगे। तिजारत की बात करने पर दोनों मुल्कों ने जंग फौरी तौर पर रोक दी।
सिंध में अमन व अमान की सूरत हाल में बेहतरी आई है। कराची के स्ट्रीट क्राइम में भी कमी आई है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की गढ़ी खुदा बख्श में नमाज ईद के बाद मीडिया से गुफ्तगू। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं PTI की कोई तहरीक कामयाब नहीं होगी, इनका प्रोपेगेंडा खत्म हो गया। ख्वाहिश है जो भी मसाइल हैं बातचीत से हल करें। हुकूमत को किसी भी एहतजाजी तहरीक से खतरा नहीं। पाक भारत जंग के बाद अब नया पाकिस्तान बन चुका। बाकी हुकूमत जो कराची शहर को दरपेश मसाइल है के हल के लिए उसको वो एक्सेप्ट नहीं कर रही है, मिलकर काम करते हैं। आज भी आप देखेंगे शहर के अंदर कोई अच्छा हो रहा होगा तो लोग कहेंगे हमने किया, बुरा होगा तो वो जिम्मेदारी हमारे ऊपर डाल दी जाएगी। हमारा बुनियादी फरीदा है लोगों की खिदमत करना। काम पे अगर मिर्ची विर्ची लगती है तो इंशाअल्लाह खैर करेगा। विफाक कराची के मसाइल हल करने में दिलचस्पी नहीं रखता। पैसे मेयर को मिलने चाहिए, किसी कंपनी को नहीं। कराची में कुछ बुरा हो तो पीपल्स पार्टी ने किया, अच्छा हो तो सब ओन कर लेते हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की शहरियों से अलाइश से जगह जगह ना फेंकने की अपील। कहते हैं शहर के मुख्तलिफ मकामात पर कलेक्शन पॉइंट्स बना दिए। छोटी गाड़ियां घरों से अलाइशें उठाएंगी। शहरी अलाइशें उठाने के लिए हेल्पलाइन 1128 पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। फौजी क़यादत ने अपने हिस्से का काम जो है बेहतरीन से भी बेहतर जो है वो कर दिया। अब सियासतदानों को, कौम को वो एक यकजहती का पैगाम दे के आगे बढ़ना चाहिए। पाकिस्तान की तमाम सियासी क़यादत जो है यकजहती का मुजाहरा करती है, बाकी कोई हमले शमले की दोबारा गलती नहीं करे। फौजी क़यादत ने अपने हिस्से का बेहतरीन काम कर दिया। अब सियासतदानों और कौम को यकजहती का मुजाहरा करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन खुसूसी राना सना कहते हैं भारत पाकिस्तान पर अब हमले की गलती नहीं करेगा। मोदी के हिंदुस्तान के अज़ाइम कभी ठीक नहीं हो सकते, अब वो प्रॉक्सी वॉर पर खर्च करेगा। बजट में हमेशा गरीब आवाम कुर्बानी देते हैं, अब अशराफिया कुर्बानी दें। अशराफिया को भी मुल्क की तामीर और तरक्की, सलामती और दिफा में अपना हिस्सा डालना होगा। MKM के रहनुमा फारूक सत्तार कहते हैं आम आदमी पर टैक्सों की भरमार को कम करना होगा। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी कहते हैं अब मुल्क में सियासी इस्तेहकाम जरूरी है, इससे मौशी इस्तेहकाम आएगा। बजट में आवाम को रिलीफ देना चाहिए। चौधरी परवेज इलाही कहते हैं भारत की हद तक तहरीक इंसाफ समेत तमाम सियासी जमातें और इदारे एक पेज पर हैं। अफवाज पाकिस्तान ने जिस दलेरी के साथ भारत के साथ मुकाबला किया, इस पर उन्हें खिराज तहसीन पेश करते हैं। पूरी दुनिया तस्लीम कर रही है कि पाक फजाइयों ने भारत पर जंगी बरतरी साबित कर दी। अफगानिस्तान, भारत, बांग्लादेश समेत कई एशियाई मुल्कों में ईद उल अज़हा आज मनाई जा रही है। अमेरिका, बरतानिया, यूरोप, जर्मनी, कनाडा और रूस में कुछ मुसलमान आज ईद मना रहे हैं। कश्मीरी अवाम भी आज ईद मना रहे हैं। लंदन में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर ने नमाज ईद की इमामत की। पाकिस्तान की सलामती, खुशहाली और इस्तेहकाम के लिए खुसूसी दुआ की गई। इस्राएली फोर्सेस की ईद उल अजहा पर भी फलस्तीनियों पर बमबारी। मजीद 42 फलस्तीनी शहीद। 24 घंटों में शुहदा की तादाद 70 हो गई। दुनिया ईद की खुशियां मना रही है, लेकिन अहले गजा भूख से तड़प रहे हैं। इसराइल की जानिब से इमदाद रोके जाने पर 10 लाख फलस्तीनी बच्चे गजाई किल्लत का शिकार। हुजाज किराम जमरात में तीनों शैतानों को कंकरियां मारने में मसरूफ। गुज़श्ता रोज हुजाज तवाफ ज़ियारत के बाद रात मिना वापस पहुंचे। हुजाज मजीद एक दिन मिना में क़याम करेंगे और आखिरी रोज रमी के बाद मगरिब से कबल मिना से निकल जाएंगे, जिसके साथ हज के मनासिक मुकम्मल हो जाएंगे। फैसलाबाद के इलाके नपालका में फायरिंग, 3 अफराद जाँ बहक। मकतूलीन में मोहम्मद खान, तकी अहमद, नासिर शामिल। पुलिस के मुताबिक कातिल बदला लेने दुबई से पाकिस्तान आए थे। कत्ल में मुलव्वस असलम समेत 2 अफराद वारदात के बाद फरार हो गए। मकतूलीन कुछ अरसा कबल केस से बरी हुए थे। पुलिस ने मुल्जिमान की तलाश शुरू की थी।
मर्दाने की इरम कॉलोनी में मुबैना तौर पर सिलेंडर का धमाका, घर की छत गिर गई, मियां बीवी समेत 6 अफराद जामबद, 2 जख्मी। ईद के दौरान और आइंदा हफ्ते शदीद गर्मी का इम्कान। महकमा मौसमियात का कहना है 12 जून तक मैदानी इलाके गर्मी की लपेट में रहेंगे। बालाई पंजाब, इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में दिन का दर्जा हरारत मामूल से 60 डिग्री ज्यादा रहने की तवक्को। जनूबी सिंध, जनूबी पंजाब और बलूचिस्तान में दर्जा हरारत 6 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा रहने का इम्कान है। बहुत ईद मुबारक। ईद का मौका खास मौका है। आप बकरा ईद पे क्या होते हैं? मंडी मैं नहीं जाता, जानवर बुरा जाते हैं, ऐसे ही होता। कुर्बानी कुर्बानी कुर्बानी। शहीदों और गाजियों को और इनकी कुर्बानियों को सलाम देने के लिए मैं आज LOC पे मौजूद। आपका जो कैरेक्टर है उसके ट्रिक्स क्या है? झूठा। फिल्म में बात? हाँ, फिल्म में। तमाम देखने वालों को बहुत बहुत ईद मुबारक हो। और बड़ी ईद की बड़ी खुशियां ARY न्यूज के संग तीनों दिन बड़ी इंटरटेनमेंट। हर बार की तरह इस बार भी एक से बढ़कर एक प्रोग्राम। बाखबर सवेरा खुशियां मासूमाना शो में होगी आपकी पसंदीदा शख्सियात से मुलाकात, जहां भी मज़ाहिया मुशायरा, पुरजोश स्पेशल और कई दिलचस्प प्रोग्राम।